सो द सिक्स पॉइंट इज़ विंड एंड वेदर ऑन मार्स। विंड एंड वेदर जो है उसके बारे में बात होने वाली है। सो मार्स हैज़ वेदर बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। क्या कि लाइक यहाँ पर विंड होती है, ठीक है, हवा होती है, वो जो है फ्रॉम 60 to 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। बट द एटमोसफेयर इज सो थिक, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसे तुम्हें फील ही नहीं होगा कि लाइक वहाँ पर कोई ऐसी मतलब तुम्हें विंड वगैरह भी लग रही है, वो बेरली तुम्हें फील होगी, हल्की सी, ठीक है। बट ओवर टाइम इट कैन शेप। तो बेसिकली ये मतलब विंड तो है उसकी ज़्यादा तुम्हें फील नहीं होगी, बट हाँ टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्थ है, अगर तुम किसी भी ऐसी पॉइंट को ऐसे छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए, देन वहाँ पर आओगे तो वो तुम्हें चेंज हो हुई मिलेगी, ठीक है। अगर वहाँ पर लाइफ प्रेजेंट ना भी हो, वहाँ पर कोई ऐसी एक प्लेस, तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या कोई ऐसी प्लेस ले लो डिजर्ट के अंदर, ठीक है, वहाँ पर मार्किंग वगैरह कर दो, जैसे पता चले कि लाइक ये तुम्हारी ज़मीन है, ठीक है। उसको 3-4 सालों के बाद देखो कि लाइक वहाँ पर डिजर्ट में कोई भी ऐसा ना हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई भी ह्यूमन वगैरह ना अवेलेबल हो, ज़्यादा कुछ ऐसे एनिमल्स वगैरह भी ना हो, बस नॉर्मल नेचुरल थिंग्स, ठीक है, हो गए, ह्यूमन्स वगैरह ना हो। तो वो चीज़ अगर तुम 1-2 साल के बाद देखोगे, वो चीज़ वहाँ पर चेंजिंग तुम्हें नज़र से आएगी। चेंजिंग वो नज़र आती है, एक तो हवा की वजह से, ऊपर अगर डिजर्ट है तो जाहिर सी बात है उसके यहाँ हवा और ज़्यादा होगी। अगर कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ पर हम अपनी रेन वगैरह होगी, एंड एनिमल्स वगैरह भी उस चीज़ को, सराउंडिंग्स को चेंज करते रहते हैं। तो बेसिकली यहीं पर यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि लाइक हमारा जो मार्स है उसकी भी अपनी जो भी लाइक उसकी शेप वगैरह है, मतलब मार्स की पूरी की शेप नहीं, बस उसका जो सरफेस है वो भी ऐसे चेंज होता रहता है, हवा की वजह से, इन चीज़ों की वजह से वो शेप करती है। हाँ वो हमें तो ज़्यादा फील नहीं होगी, बट वो जो है हाँ इस पर जो भी चेंजिंग वगैरह आती रहती है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से बोलते हैं कि लाइक वो हमें सफ़ा ज़ीरो, मतलब बिल्कुल ही 0% फील होगी, 0% फील होगी, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अपने प्लेनेट पर भी। सो अगर तुम पास्ट की फ़ोटोज़ एंड अभी वाली फ़ोटोज़ देखोगे, अगर मार्स की कंपेयर करोगे, तो यू विल सी दी चेंजेस, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें चेंजेस वगैरह शो होंगे। वो चेंजेस जो है वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पर हवा तो अवेलेबल है, बट वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो बट ये थोड़े टाइम में, 1 साल के अंदर अंदर ये जो है इनको चेंज करती रहती है, उसकी सरफेस को चेंज करती रहती है, जैसे नॉर्मली हमारे अर्थ पर भी होता है। एंड देन यहाँ पर एक और है एक इशू जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज डस्ट। मार्स इज कवर्ड विद द फाइन डस्ट, सो डस्ट स्टॉर्म कैन कवर द एंटायर प्लेनेट। डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, एक बड़ा तूफान होता है जो पूरे के पूरे प्लेनेट को कवर कर सकता है। कभी वीक भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ मंथ्स के लिए भी वो उसको प्रॉपरली कवर कर दे। एंड उसके बाद यहाँ पर वो जो है सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, एंड उसके बाद सोलर एनर्जी वगैरह जो होती है वो हम पर पहुंच नहीं पा सकती, जो डेंजरस है। एंड साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था बाय, मतलब नासा की तरफ से ये ऑब्जर्व किया गया था इन 1971, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर है क्लाउड्स मोस्टली मेड अप ऑफ फ्रोजन CO2 और आइस क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर क्लाउड्स अवेलेबल है, बट दे आर मेड अप ऑफ CO2, एंड उसके बाद यहाँ पर है आइस से बने हुए। तो very thick and fun. No rain, no snow like Earth. Atmosphere is too thick, temperature is too low. एंड उसके बाद यहाँ पर है वाटर जो है कैन नॉट स्टे लिक्विड। सो बेसिकली इन चीज़ों की वजह से, इसके टेम्परेचर की वजह से वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रह नहीं पाता, वो लिक्विड फॉर्म में रह नहीं पाता। तो ये जो इशू है फॉर ह्यूमन, मतलब फॉर लिविंग थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि वाटर तो मेन चीज़ है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। हाँ कोई ऐसा अगर बैक्टीरिया वगैरह या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हो जो विदाउट फूड एंड विदाउट जो है वाटर के रह पाए, तो शायद हाँ वहाँ पर लाइफ प्रेजेंट हो, वरना तो फिर ऐसा प्रेजेंट नहीं होने वाली। हम ह्यूमन जो है वो इससे नहीं रह पाते, ठीक है। सो बेसिकली यही चीज़ें हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर है 7 रेडिएशंस ऑन मार्स, very high radiation because no magnetic field this thing atmosphere। एंड उसके बाद डायरेक्टली हमें जो है रेजेस वगैरह जो हमारे सन से आती हैं वो हमें स्ट्राइक करेंगे, तो बेसिकली वी कैन नॉट लिव देयर। एंड तो बाकी नेक्स्टली चीज़ें भी हैं, बाकी नेक्स्ट है अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऑन मार्स। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है इसके बारे में बात करेंगे, बट वी आर गोना डिस्कस अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए लाइक हमारा यूट्यूब टॉपिक था, आई होप आपको वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग for a person who is really interested in astronomy and those types of things which is connected with space, ठीक है। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स फॉर आवर्स, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी लगती है। बट या वी कैन नॉट बी एन एस्ट्रो वी कैन नॉट बी एस्ट्रोनॉट्स बिकॉज वी आर पाकिस्तानी और
इंडियन, सो बेसिकली ये एस्ट्रोनॉट बनना दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट या वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन। बाकी फिर नेक्स्टली इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।